नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं वो श्री निम्बार्क पीठ प्रयाग द्वारा प्रकाशित श्री माधव वेदांत है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, जो कि श्री माधवाचार्य का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है। श्री माधवाचार्य के जो भाष्य हैं वो एक पुस्तक में नहीं है। जैसे गीता पर भी जो इनका भाष्य है वो तात्पर्य निर्णय और गीता भाष्य दो पुस्तकों में है अलग अलग। उस प्रकार से जो ब्रह्मसूत्र पर भी है उसमें जो संप्रदाय के किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाइएगा तो वो 4 पुस्तकें बताते हैं। एक ब्रह्मसूत्र भाष्य है, बाकी तीनों का भी यहाँ भूमिका में विवरण दिया गया है। ये केवल जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है, जो पूरा ब्रह्मसूत्र है, उस पर जो वो एक पुस्तक का ही इसमें अनुवाद उपलब्ध है। हिंदी में इस पुस्तक का या माधवाचार्य के किसी भी ग्रंथ का अनुवाद मुझे नहीं मिला ऑनलाइन कहीं भी, और अधिकतर पुस्तकें जो हैं वो या तो मूल में उपलब्ध हैं और कुछ जो हैं वो अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन भूमिका ये सब है। मुख्यतः जो माधवाचार्य से संबंधित पुस्तकें आएंगी वो श्री केटी पांडुरंगी जी की पुस्तकें होंगी, द्वैत वेदांत रिसर्च फाउंडेशन की, या फिर बेंगलोर में है पूर्ण प्रज्ञ शोध संस्थान, वो भी काफ़ी द्वैत वेदांत के पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, लेकिन अधिकतर पुस्तकें मूल में ही हैं। द्वैत वेदांत रिसर्च फाउंडेशन की भी अधिकतर पुस्तकें मूल में ही हैं। मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिशर्स की अभी एक पुस्तक आ रही है, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ माधवाचार्य, जो मल्टी वॉल्यूम में है, कई वॉल्यूम्स में है वो पुस्तक। कितनों में है वो मुझे पता नहीं, उसके कुछ वॉल्यूम्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, वो पुस्तक मेरे पास नहीं है। तो संभवतः वो ऐसी पुस्तक हो सकती है जिसमें मूल और उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद उपलब्ध होगा। तो भविष्य में जब भी कोई इनमें से पुस्तक मेरे पास होती है तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तत्काल हिंदी में मेरे पास एक ये पुस्तक है जो श्री माधवाचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य के ऊपर है। इस पुस्तक का ये निम्बार्क पीठ प्रयाग द्वारा प्रकाशित है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं श्री भाष्य पे, वल्लभ वेदांत, दोनों चौखंबा द्वारा प्रकाशित, और श्री निम्बार्क वेदांत पे, तो आपको इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। पुस्तक बहुत पुरानी है, अभी आउट ऑफ प्रिंट है। और पिछली वीडियो में जो श्री निम्बार्क वेदांत, यहाँ पिछले कवर पे देखिए, ये फर्स्ट एडिशन लग रहा है। इसमें निम्बार्क वेदांत, रामानुज वेदांत, माधव वेदांत, वल्लभ वेदांत, 15-15 रुपये की पुस्तक थी। श्री रामानुज वेदांत 31 रुपये की थी उस समय, ये 18 रुपये की वल्लभ वेदांत, और अथतो ब्रह्म जिज्ञासा 15 रुपये की पुस्तक। तो ये पुस्तक अभी आउट ऑफ प्रिंट है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने पीठ से ही पुस्तक ली थी। पीठ के पास अभी कुछ कॉपीज़ ही बची हुई हैं इन दोनों पुस्तकों की, श्री निम्बार्क वेदांत की, श्री माधव वेदांत की। तो अगर आप पीठ से संपर्क कर सकते हैं तो वहाँ पे ऐसे कोई अधिकारी नहीं है, जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या कोई रिसेप्शन टाइप, जो गुरुजी हैं वही सब कुछ देखते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो दोनों ही पुस्तकों का archive.org पे स्कैंड कॉपी उपलब्ध है, आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। नहीं तो जिन प्रकाशनों का मैंने नाम बताया, पूर्ण प्रज्ञ शोध संस्थान बेंगलोर, द्वैत वेदांत रिसर्च फाउंडेशन, और मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिशर्स, उनके अलावा ज्ञान संपत करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। माधवा काट करके एक वेबसाइट है जो माधवाचार्य से संबंधित कई सारे ग्रंथ वहाँ पे इन सभी प्रकाशनों के उपलब्ध होते हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। भविष्य में मेरे पास जैसे जैसे जो भी पुस्तकें मैं इनमें से पढ़ता जाऊँगा या मेरे पास आएंगी तो उस पर चैनल पर वीडियो अवश्य आएगा। फिलहाल ये पुस्तक देख लेते हैं। ये प्रथम संस्करण है, संवत 2031 का, 15 रुपये उस समय मूल्य था। श्री माधवाचार्य मूल संपादक, तर्क तीर्थ वेदांत मीमांसाचार्य, अनुसंधान सहायक, प्रकाशनाधिकारी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ये मूल्य पीठ से ही कट के आया था। प्रकाशकीय है, ग्रंथकार का परिचय है, भूमिका है, और उसके बाद चारों अध्याय में माधवाचार्य का भाष्य और उसका अनुवाद है। जैसा मैंने बताया, ऐसे तो देखने के लिए माधवाचार्य का ये भी भाष्य जो है, जैसा निम्बार्काचार्य का भाष्य संक्षिप्त है, वैसा देखने में ये भी संक्षिप्त लगता है। लेकिन निम्बार्काचार्य ने केवल एक ही वेदांत पारिजात सौरभ, वही ग्रंथ लिखा था ब्रह्मसूत्र के ऊपर। फिर उनके शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य ने उस पर वेदांत कौस्तुभ लिखी थी, जो विस्तृत व्याख्या है। लेकिन माधवाचार्य ने स्वयं ही ब्रह्मसूत्र के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे थे, तो ये उनमें से सिर्फ एक है। तो जब सिर्फ इस एक को देखते हैं तो ये संक्षिप्त लगता है, नहीं तो चारों को मिला के इनकी भी व्याख्या विस्तृत है। प्रकाशकीय है श्री मुनीलाल जी द्वारा,
पूज्य चरण स्वामी ललित कृष्ण जी महाराज ने सभी वैष्णवाचार्यों के प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्यों को लोक भाषा हिंदी में रूपांतरित करने का पवित्र संकल्प किया था। भगवत कृपा और पूज्य गुरुवर जगतगुरु श्री निम्बरकाचार्य पीठाधिपति स्वामी राधा कृष्ण जी महाराज के श्री चरणों के प्रताप से अनुवाद का दुष्कर कार्य तो पूर्ण हुआ ही, इसके प्रकाशन की समस्या भी सुलभ रूप से संपन्न हो गई। श्री माधवाचार्य जी का भाष्य कलेवर में स्वल्प होते हुए भी सारगर्भित है। बड़े ही सरल रीति से वेदांत के गूढ़ तत्वों की व्याख्या इस भाष्य में विशेषता है। इस भाष्य में भक्ति भावना का प्राचुर्य है, जिसे पाठ कर पाठक आत्मविभोर हो जाता है। यह अन्य भाष्यों से सर्वाधिक सुबोध और ग्राह्य है, क्योंकि इसमें अधिकांश प्रमाण रूप से स्मृति वाक्यों का प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी श्रुति प्रमाणों की पुष्टि पौराणिक वाक्यों से की गई है, तो हमें श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरेन अनुगच्छत इस प्रसिद्ध कालिदास की उक्ति का स्मरण दिलाती है। हिंदी भाषी से लाभान्वित हो सकेंगे, हमें इसकी सर्वाधिक प्रसन्नता है। हम श्री माधवाचार्य जी काशी और श्री सदानंद जी गुरुदा गया के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने भाष्य के संपादन कार्य में हमारा पूर्ण सहयोग किया। इनके मध्वानुयायी मनीषियों की कृपा से ही यह ग्रंथ प्रकाश में आ सका। हम उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। हम कुछ संभालने वाले श्री अधिकारी जी और गर्ग जी का धन्यवाद देना आत्मश्लाघा मात्र है। अब यहाँ पे श्री माधवाचार्य जी का कुछ परिचय है, इससे कुछ अंश में आपको पढ़ के सुना दूं। आचार्य माधव का प्रादुर्भाव एक ऐसे युग में हुआ था जब आर्य जाति राजनैतिक आध्यात्मिक रूप से अपंग होती जा रही थी। विदेशियों से पराजित एवं दर्प दलित हिंदू जनता कुंठित होकर निराशापूर्ण जीवन यापन कर रही थी। चौहानों के पराजय के बाद सारे उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य का सिलसिला ही समाप्त हो चुका था। हिंदुओं के उपासना स्थलों को तोड़ना, उनकी धार्मिक मान्यताओं का उपहास करना प्रशासन का मापदंड बन गया था। उधर बौद्ध मठों में और सनातनी उपासना स्थलों में तंत्र का प्रभाव जम चुका था। पंचमक्कार साधना और साध्य दोनों बन चुके थे। इस प्रकार भारतीय जनता अधिकांश में नैतिक और धार्मिक स्तरों से पतित हो रही थी। दक्षिण भारत में मलिक काफूर रामेश्वर पर धावा मार चुका था। यह 13वीं शताब्दी का भयावह काल था। आचार्य के उद्भव एवं बद्रिका आश्रम प्रवेश काल के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस संबंध में 4 मतों का उल्लेख आवश्यक है। परंपरा के अनुसार और पौराणिक इतिहास के आधार पर तो प्रसिद्ध मान्यता है कि मातरिश्वा वायुदेव ही भक्तों के कल्याण के लिए श्री हनुमान, भीम और माधव के रूप में युगांतर से प्रकट हुए। कलयुग के 4300 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद इनका प्राकट्य हुआ, जो कि सन 1199 होता है। यह मान्यता स्वयं आचार्यकृत महाभारत तात्पर्य निर्णय के निम्न श्लोक पर आधारित है। दूसरी मान्यता उत्तरादि तथा अन्य मठों में उपलब्ध गुरु परंपरा के आधार पर शकाब्द 1040 अर्थात सन 1120 निश्चित की जाती है। तीसरा मत का आधार वायु पुराण का निम्न श्लोक है। इसके अनुसार विलविंब संवत्सर के माघ शुक्ल सप्तमी रविवार सिद्ध होता है, किंतु माधव विजय आदि ग्रंथों की मान्यता अश्विन शुक्ल दशमी है। और चौथी मान्यता है उड़ीसा के गंजम जिला अंतर्गत श्रीकुर्म प्राप्त शिलालेख के आधार पर डॉक्टर BNK शर्मा भी बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। द्वैत वेदांत से संबंधित इनके काफ़ी सारे ग्रंथ हैं और एक मुंशीराम मनोहर लाल पब्लिशर्स से इनकी भी बुक आती है ब्रह्म सूत्रास द प्रिंसिपल कमेंट्रीज करके, जिसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के जो ब्रह्म सूत्र के भाष्य हैं उनके ऊपर वो पुस्तक है। प्रभृति विद्वान आचार्य का कार्यकाल यहाँ शायद 1128 होना चाहिए था, 1128 से 1317 तक का मानते हैं। सॉरी 100 यहाँ लिख दिया गया है, ये कुछ यहाँ मिसप्रिंट है, से 1317 ईस्वी तक मानते हैं। स्थिति यह है कि श्री माधवाचार्य के 4 साक्षात शिष्यों नरहरि तीर्थ, पद्मनाभ तीर्थ, माधव तीर्थ तथा अक्षोभय तीर्थ में से नरहरि तीर्थ को कलिंग राज्य कोण में रखे हुए श्री सीता देवी और ब्रह्म आदि कराचित श्री रामदेव के श्री विग्रह को लाने के लिए आचार्य ने भेजा था। परिस्थिति व श्री नरहरि को वहाँ राज्य शासन कार्य भी संभालना पड़ा। बाद में वो विग्रह लेकर लौटे। यह विग्रह आज भी उत्तरादि मठ में विद्यमान है। उस तथ्य का उल्लेख मधव विजय और आनंद कथा कल्पतरु में। उक्त शिलालेख में नरहरि तीर्थ के राज्य का विस्तृत उल्लेख है। उसके अनुसार नरहरि तीर्थ का सन 1293 तक कलिंग में होना निश्चित है। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य चरण तब तक थे। उसके बाद फिर अन्य जानकारी दी गई है कि वो किस काल में थे। 1238 से 1317 तक मानते हैं, जो कि समीचीन प्रतीत होता है। विद्वान मंडली इस शिलालेख के आधार पर ये माधवाचार्य के काल का निर्णय। फिर उनका जन्म किस समय हुआ, किस काल में हुआ, उससे संबंधित उनके गुरु कौन थे। फिर आगे कुछ जानकारी दी गई है। श्री अच्युत प्रेक्षाचार्य ने आचार्य माधव की इष्ट सिद्धि ग्रंथ का उपदेश दिया और इनकी प्रतिभा और विद्वता के अभिभूत होकर इन्हें आनंद तीर्थ नाम से सुशोभित कर मठाधिपति और वेदांत साम्राज्य अधिपति के पद पर अभिषिक्त किया।
तो जैसे द्वैत वेदांत रिसर्च फाउंडेशन की भी आप कोई पुस्तक लेंगे या पूर्ण प्रगशोध संस्थान से, तो जैसे हम कोई पुस्तक लेते हैं उसमें ऊपर लिखा रहता है श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित, तो उन पुस्तकों में हो सकता है श्री माधवाचार्य विरचित ना लिखा हो और श्री आनंद तीर्थ विरचित लिखा हो। तो आनंद तीर्थ जो है वो माधवाचार्य ही हैं। गद्दी पर बैठने के बाद आचार्य दिग्विजय के लिए निकले। आचार्य ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अपने मत का प्रचार कर अनेक विरोधियों को परास्त किया। बाद में उडुपी लौटकर गीता भाष्य की रचना की। आचार्य ने उत्तर भारत की 3 यात्राएं की थी। इन्हीं के बाद इन्हीं में एक बार बद्रीनाथ में पधार कर भगवान व्यासदेव से गीता भाष्य पर साक्षात सम्मति प्राप्त की। वहाँ से व्यासदेव की ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखने की आज्ञा प्राप्त कर लौटकर गंगा तट पर ही कहीं ब्रह्मसूत्र भाष्य की रचना की। अपने शिष्यों सहित दिग्विजय करते हुए जब आंध्र में स्वामी शास्त्री और शोभन भट्ट ऐसे दिग्गज विद्वानों को अपने उपदेश से प्रभावित कर शिष्य बनाया, जो कि पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। दिग्विजय के बाद आचार्य चरण ने उडुपी में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर की स्थापना की। आचार्य चरण को दिग्विजय में और भी दिव्य प्रतिमाओं की प्राप्ति हुई। इस समय वह सभी प्रतिमाएं उडुपी में विराजमान हैं। इस प्रकार से फिर और जानकारी दी गई है। यहाँ उनके संप्रदाय के संबंध में कुछ और जानकारी है। श्रीमन माधवाचार्य ने वैसे तो द्वैत मत का ही प्रतिपादन किया है, किंतु श्री शनक आदि संप्रदाय के सन्यासी आचार्य श्री अच्युत प्रेक्षाचार्य के शिष्य होने के नाते उस संप्रदाय के सिद्धांत भेदाभेद को, जो कि श्री हंस भगवान से उपदिष्ट था, आचार्य चरण ने अचिंत्य और गूढ़ मानकर अचिंत्य भेदाभेद नाम से श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में स्मरण करते हुए स्वीकार किया है। महाप्रभु चैतन्य देव ने भागवत के हंसोपदेश को ही प्रमाण मानकर श्रीमद् भागवत के हंसोपदेश की ब्रह्मसूत्र की व्याख्या स्वीकार किया है। अब ये जो भूमिका है श्री ललित कृष्ण द्वारा लिखी है और ये निम्बार्क पीठ के से संबंधित है, निम्बार्काचार्य से संबंधित है। तो इन्होंने फिर जो हमने निम्बार्क वेदांत में देखा था, तो ये फिर स्थापित करें, तो इसको हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये जो पैराग्राफ लिखा है। आगे लिखते हैं, आचार्य चरण ने प्रायः 30 ग्रंथों में रचना की है, जो कि इस प्रकार है: गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, जो कि ये पुस्तक है, अणुभाष्य, अनुव्याख्यान, प्रमाण लक्षण, कथा लक्षण, उपाधि खंडन, मायावाद खंडन, प्रपंच मिथ्या तत्ववाद खंडन, तत्व संख्यान, तत्व विवेक, तत्वोद्योत, कर्म निर्णय, विष्णु तत्व विनिर्णय, ऋग भाष्य, दक्षोपनिषद, ईशकेन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक भाष्य, गीता तात्पर्य निर्णय, न्याय विवरण, यमक भारत, तंत्रसार संग्रह, कृष्णामृत, महावर्ण, द्वादश स्तोत्र, जयंती कल्प, संन्यास पद्धति, उपदेश सहस्त्री, उपनिषद प्रस्थान, सदाचार स्मृति। तो इस प्रकार से इनके ये 30 ग्रंथ हैं। आज श्री आचार्य चरण 79 वर्ष तक भक्तों को कृतार्थ करते रहे। अंत में बद्रीनाथ में भगवान व्यासदेव की सन्निधि में अद्यावधि विराजमान है। फिर ये एक और भूमिका है जिसमें श्री सदानंद गुरुदा द्वारा है। ये इसमें से कुछ अंश मैं आपको सुना दूं। आचार्य माधव का आविर्भाव 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कर्नाटक राज्य के उडुपी क्षेत्र में मध्यगेह नामक धार्मिक वैदिक ब्राह्मण के घर हुआ था। वह काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक पराभव एवं सांस्कृतिक अधःपतन का काल था। उत्तर भारत का विशाल भारतीय क्षेत्र अपने गौरवशाली परंपराओं के बावजूद भी खिलजी तथा गुलामों के दासत्व को स्वीकार कर चुका था तथा मलिक काफूर सुदूर दक्षिण रामेश्वरम पर धावा मार चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक पतन के कारण मानव जीवन सुरक्षित एवं जनमानस चेतना शून्य सी हो गई थी। इसका एक सबल कारण और भी था कि सारे देश में नैतिकता, आध्यात्मिक और वैचारिक मार्गदर्शन का आधिपत्य जगन मिथ्यावाद तथा कर्म संन्यासवाद को अपने हाथों में ले रखा था, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा था। जगन मिथ्यावाद और संन्यासवाद, मायावाद में अब वो यह दम शेष नहीं रह गया था कि वह देश के पराजित और टूटे हुए लोगों को जय जीत एवं बाहरी आक्रामकों के विरुद्ध उठा खड़ा कर सके। यथार्थ जीवन को गतिशील बनाने के लिए उससे एक सच्ची आधार भूमि की आवश्यकता थी। कर्म संन्यास एवं जगन मिथ्या तत्ववाद के भयंकर अफीम से देश को जगाना आवश्यक हो गया था तथा आवश्यकता थी एक ऐसे प्रकाश पुंज की जिसके आलोक में जन समाज का यथार्थ आत्मबोध हो सके, जिससे वह पराजय की कुंठा से अपने को उबार सके। ये माधव संप्रदाय से ही हैं श्री सदानंद गुरुदा जी।
यहाँ कुछ और लिख रहे हैं भाष्य के बारे में। माधव भाष्य एक अत्यंत संक्षिप्त शैली में लिखा गया गूढ़ार्थपूर्ण तथा विस्तृत व्याख्यान साहित्य के उदाहरणों से पूर्ण कृति है। अपने संक्षिप्त तथा निगूढ़ार्थ शैली के कारण आज भी यह विद्वानों के लिए एक समस्या बनी हुई है। जयतीर्थ, भावबोधकर, राघवेंद्र तथा व्यासतीर्थ जैसे प्रतिभाशाली व्याख्याकारों की पंक्ति निश्चय ही इसके अर्थ गांभीर्य को दूसरा ही प्रकट करते हैं। द्वैत वेदांत रिसर्च फाउंडेशन की अगर आप पुस्तकें देखेंगे तो उनकी श्री माधवाचार्य की पुस्तकों में सारी सब कमेंट्रीज के साथ 5-5, 7-7 सब कमेंट्रीज के साथ केवल मूल के साथ वो पुस्तकें आती हैं। अतः यदि अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान इस भाष्य पर संक्षिप्तता तथा अर्थ गांभीर्य के कारण भाष्य के अभिप्राय को पकड़ पाने में असमर्थ होने के कारण इसे बेकार कहकर अपनी रक्षा की हो तो वह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। स्वयं भाष्यकार ने भी अपनी अन्य कृति से इसके अर्थ गांभीर्य को प्रकट करते हुए ये फिर श्लोक यहाँ से लिखा है। फिर यहाँ नीचे लिखते हैं, आचार्य ने इसके अतिरिक्त सूत्र साहित्य के व्याख्या में 3 और ग्रंथ लिखे हैं, अणुभाष्य, अणुव्याख्यान और न्याय विवरण। तो ये पूर्ण प्रज्ञ भाष्य जो हम देख रहे हैं, जिसको आप ब्रह्मसूत्र भाष्य भी बोल सकते हैं, प्लस अणुभाष्य और अणुव्याख्यान और न्याय विवरण, ये 4 मिलके माधवाचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य बनते हैं संपूर्ण तरीके से, जिनमें अणुव्याख्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मसूत्रों पर लिखा गया समालोचनात्मक गवेषणापूर्ण लघु निबंध है, जिसमें मधव सिद्धांतों का पूर्ण एवं पांडित्यपूर्ण निरूपण किया गया है। यह ग्रंथ मधव भाष्य का अनुपूरक ग्रंथ भी है। मध्व भाष्य के महत्वपूर्ण टीकाकारों में जयतीर्थ, रतुभूम, व्यासराय, राघवेंद्र, श्रीनिवास प्रमुख हैं, जिनके मानवोत्तर प्रतिभाओं ने आचार्य द्वारा प्रतिपादित गूढ़ार्थ का विस्तार कर भारतीय दर्शन एवं वेदांत को प्रतिभा संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनंत श्री जगतगुरु श्री निम्बरका पीठाचार्याधिपति स्वामी श्री राधाकृष्ण जी महाराज ने, सुवेग विद्वान स्वामी श्री ललित कृष्ण जी महाराज ने सुबोध सरल लोक भाषा में रूपांतरित कर निश्चित ही आचार्य तत्वपद का चरितार्थ किया है। इतदत हम उनका हार्दिक विनम्र अभिनंदन करते हैं। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। मंगलाचरण है प्रथम, यहाँ से अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर मूल में श्री माधवाचार्य का भाष्य है और नीचे उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। अनुवाद सरल है। पुस्तक बहुत पुरानी है, पेजेस पुराने हैं, इसलिए मैंने इस पर कोई चिन्ह या फ्लैग नहीं लगाया है। जो हमने अचिंत्य भेदाभेद की पुस्तक देखी थी हरिनाम प्रेस की, उसमें से मैं बस आपको सिद्धांत के कुछ अंश पढ़ के बता रहा हूँ, और फिर मैं इस पुस्तक में भी एक आध जगह कुछ सिद्धांत जो मैंने नोटबुक में लिख रखा है वो दिखा दूंगा। श्री माधवाचार्य भी श्री वैकुंठपति श्री नारायण को परब्रह्म स्वीकार करते हैं। जीव के बारे में जीव को चेतन स्वरूप, परतंत्र तत्व एवं सत्य तथा भगवान श्री नारायण का दास माना है। जीव को ब्रह्म का निरूपाधिक प्रतिबिंब का अंश स्वीकार किया है। जगत, ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण और प्रकृति को जगत का उपादान कारण माना है। संबंध, इन सब में संबंध क्या है? इन्होंने ब्रह्म जीव का, ब्रह्म और जीव का, ब्रह्म और जगत का, जीव और जगत का और जीव जीव का आपस में तथा अचेतन अचेतन का परस्पर भेद स्थापित किया है। इसलिए इनके मत को द्वैतवाद कहा जाता है। अब एक आध जगह और इसमें देखते हैं। हाँ, यहाँ भी इन्होंने पंचरात के जगह शाक्त मत को लिया है। पंचरात मत की आलोचना नहीं की है, शाक्त मत की आलोचना की है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका जो है निकल के आता है, जो सिद्धांत है, असत से सत उत्पन्न नहीं होता, ऐसा देखा ही नहीं जाता। यह बात अनुपत्य पद से कही गई है। विस्तृत होने वाले और विस्तृत कराने वाले होने से ही इन्हें ब्रह्म कहते हैं। इसे इसलिए असद कहते हैं कि यह किसी को पीड़ित नहीं करते। इन्हें परम इसलिए कहते हैं कि ये सब से निराले दिखते हैं। इत्यादि श्रुति में असत शब्द ब्रह्मवाची है। देवता के पूर्व युग में असत से सत हुआ, ब्रह्म ही असत है, प्राण सत है, प्राण ही महान है, ओज सहित प्राण ही बल कहलाता है, इत्यादि पौंगी श्रुति भी है। श्रीमद् भागवत में भी आता है, हे परमात्मन, आप ही गुण कर्म की यानी देव शक्ति अजा प्रकृति में वीर का आधान करते हैं, उन्हीं से सत प्रमुख हम सब उत्पन्न होते हैं, अतः हम आपका क्या कर सकते हैं। पुरुष प्रकृति काल महान आदि क्रम से हरि प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत होते हुए भी अविकृत है। पुरुष में विकार होता है, इसलिए उसके लिए अविकृत ऐसा विशेषण नहीं दिया जाता। वह परतंत्र है, इसलिए विकारी कहते हैं। ऐसा पद्म पुराण का भी वचन है। वह निर्विकारी भगवान अविकृत
होते हुए भी सर्वशक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सारे जगत को विकार हेतुक बनाते हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, वह स्वयं अभिन्न होते हुए भी अपना इच्छा से द्वैत रूप में विभक्त होते हैं। ऐसा भगवत तंत्र का वचन भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। तो यहाँ से थोड़ा सा उनके द्वैत मत का की झलक मिलती है। और माधवाचार्य के भाष्य में जैसा हमने अभी यहाँ भी देखा, अधिकतर जो है वो पुराणों से, और ये पृष्ठ थोड़ा सा फटा हुआ था, वहाँ से पुराणों से ही उन्होंने प्रमाण लिए हैं। जो फटा हुआ है उसमें मूल भाष्य संस्कृत का ही है, जो हिंदी अनुवाद है वो बच गया है दोनों तरफ। तो जो मूल भाष्य है और थोड़ा सा सूत्र जो है वही फटा हुआ है। तो पुरानी पुस्तक है। यहाँ कहते हैं विष्णु और गुरु में भक्ति होने पर ही गुरु नित्य प्रसन्न होते हैं और फिर शम दम आदि गुण प्रदान करते हैं, तब कहीं श्रवण आदि साधनों से भगवत साक्षात्कार हो पाता है। तो ये भगवत साक्षात्कार संबंधित जो उनका है, मोक्ष से संबंधित कह सकते हैं इसको। यहाँ भी फिर उसी से रिलेटेड है। श्रवण मनन निधि ध्यान परमात्मा और गुरु में भक्ति भगवत सेवा, ये ही भगवत साक्षात्कार के साधन बतलाए गए। तो ये श्री माधवाचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य का हिंदी अनुवाद है। भूमिका हमने देखी दो हैं, एक श्री ललित कृष्ण गोस्वामी द्वारा और दूसरे माधव संप्रदाय के ही हैं उनके द्वारा। और बाकी हम शेष आगे वैष्णव भाष्य में, ये अब अंतिम पुस्तक है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस ब्रह्मसूत्र के सीरीज़ पे। आगे जब हम अभी को दोबारा जब फिर से स्टार्ट करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि श्री माधवाचार्य के अन्य ग्रंथों का, उस पर कुछ कमेंट्रीज़ का, श्री निम्बर्काचार्य के, श्री श्रीनिवासाचार्य के वेदांत कौस्तुभ का, श्री शंकराचार्य पर जो भामती टीका है, रत्न प्रभा टीका है, उन सब पे भी चर्चा करें। लेकिन वो अभी नहीं, वो शायद अगले वर्ष या उसके बाद कभी कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।